एक बाप ने अपनी बिटिया की शादी तय की और लड़के वालों से बोला कि भाई देखो, हम शादी तो कर रहे हैं लेकिन हमारी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। तो बोले कौन सी शर्त? तो बोले शर्त यह है कि हमारे यहाँ बारात में कोई बुढ़ा आदमी नहीं आएगा। अगर बुढ़ा आदमी आएगा तो हम बारात को वापस कर देंगे। ये देख लो, हमारी यही शर्त है। तो लड़के वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जवानों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ से एक भी बुढ़ा नहीं आएगा, आप बेफिक्र रहिए, सारे यंग आएंगे। तो भाई जब शादी की तारीख आ गई तो यहाँ से जब बारात निकलने लगी तो लड़के के पिता ने कहा कि भाई ऐसा है कि सारे बूढ़े लोग यहीं घर पर रुको, यहीं खाओ पियो मस्त रहो और किसी को बारात नहीं चलना है। लेकिन भैया सब तो सब, उसमें नाना नाराज़ हो गया। लड़के के नाना ने बोला हम तो भाई बारात ज़रूर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी बारात लौटे या ना लौटे, लेकिन हम बारात ज़रूर जाएंगे। उसने बोला कि नाना, वहाँ पर शर्त रखा है कि अगर कोई बुढ़ा आ गया तो बारात वापस हो जाएगी। तो कह रहे फिर हमको छुपा कर ले चलो। तो जिस बक्से में सामान रखा था तो बड़ा सा बक्सा था, तो उसी में नाना को बंद कर दिया। बंद करके वो बारात गई। लड़की वालों के दरवाजे पर जब बारात पहुंची तो सबका स्वागत सत्कार किया गया, नाश्ता पानी कराया गया। तो जब विवाह का समय आया तो लड़की के पिता ने कहा कि भाई देखो, फेरे जब होंगे जब हमारी एक शर्त मानोगे। तो बोले बताओ, शर्त बताओ। तो लड़की के पिता ने कहा कि आपको हमारे यहाँ जो ये नदी है, ये नदी पूरी शुद्ध दूध से बहानी पड़ेगी। ये जो नदी हमारे यहाँ शुद्ध दूध से नदी बहनी चाहिए। तो लड़कों वालों ने इतना भाई दूध कहाँ से लाएं कि पूरी नदी जो है दूध से बहे, शुद्ध दूध से। तो वो लड़के के जो पिताजी थे वो भी यंग थे बिल्कुल, क्योंकि उनका पहला लड़का था वो। तो उन्होंने बोला अब तो बारात भैया वापस लेकर चलनी ही पड़ेगी, हम इतना दूध कहाँ से लाएंगे जो पूरी नदी में शुद्ध दूध बहाएंगे। तो जहाँ पर बारात टिकी थी वहाँ आए तो बोले कि भाई हो गई शादी, जो होना था हो गया, घर वापस चलो। तो एक ने कहा जब वापस चलना है तो नाना को निकालो। नाना कहा है कि उसमें एकदम फूल रहा है, बक्से के अंदर बंद है। तो बक्से का जब ढक्कन खोला, बोला कि नाना बारात तो वापस जा रही है और शादी नहीं होगी। तो उन्होंने बोला क्या किसी ने बक्से के अंदर मुझे देख लिया क्या? कहते बक्से के अंदर नहीं देख लिया, लड़की के पिता ने एक शर्त रखी है कि जो नदी है ये शुद्ध दूध से बहनी चाहिए, तो इतना दूध हम कहाँ से लाएंगे। तो नाना ने कहा बस इतनी सी छोटी बात के लिए बारात वापस ले जा रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात है। देखो दोस्तों, हम बुजुर्गों का मान सम्मान करें या न करें, लेकिन बुजुर्गों के पास अनुभव होता है और हमारे जैसे युवाओं को उनके अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा होता है। वो अपनी पूरी कितनी लंबी ज़िंदगी जीते हुए आए हैं, तो उनको अनुभव ज़्यादा होता है। तो नाना ने कहा कि चिंता न करो, जो आदमी संदेशा लेकर के आया ना कि दूध की नदियाँ बहनी चाहिए, तो उसी से तुम संदेशा पहुंचा दो कि नदी का पानी तुम खाली करवा दो
और दूध हम बहा देंगे। बस इतना ही बोलना आपने। तो लड़के के पिताजी गए, जो वहाँ से नाई संदेशा लेकर के आया था, उसको बोले कि जाओ लड़की के पिता से कह दो कि हम शुद्ध दूध की नदी बहा देंगे, लेकिन पहले वो नदी जो है पानी से खाली तो करवा दें। पानी से खाली करवाना उनका काम है और दूध की नदी बहाना हमारा काम है। तो जब नाई दरवाजे पर पहुंचा तो लड़की के पिता ने बोला कि क्या बोले? तो बोले कि उन्होंने बोला है कि नदी का पानी लड़की का पिता खाली करवा दे और दूध की नदी हम बहाएंगे। तो भाई लड़की का पिता समझ गया कि ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई बुढ़ा है ज़रूर, ऐसा हो नहीं सकता है। तो भाई तलाशी ली गई, तो उसमें नाना जी निकले। खैर वो शादी हो गई। बुढ़ों को हम अनदेखा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे सामने क्या है, हमारे सामने नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई मशीनरी आ गई है। ये तो बैल से खेती करते थे, हमारे पास ट्रैक्टर आ गया है। लेकिन कभी ये सोचा कि जब तक वो खेती करते रहे तो फसलों में इतनी दवाइयों का काम नहीं होता था जितनी दवाइयाँ अब डाली जाती हैं। सबके घर में जानवर होते थे, ढेर सारा गोबर इकट्ठा होता था, शुद्ध गोबर की खाद खेतों में जाती थी। अब तो बिना दवा का कोई फसल होता ही नहीं है। ये देखो हमारा गेहूं लगा, इसमें 4-5 बार दवा पड़ चुकी है। तो जब इनमें हम, दवा क्या है, वो जहर ही होता है, कोई खाने वाली दवा थोड़ा होती है, तो जहर होता है, कीटनाशक दवाइयाँ पड़ती हैं। तो उसका असर जो है हमारे सेहत पर भी पड़ता है। तो बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बुजुर्ग अनुभव वाले होते हैं, उन्होंने ऐसे धूप में अपने बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, अनुभव से उनके बाल सफ़ेद हुए हैं। ये जो बाल सफ़ेद हुए हैं ये अनुभव से हुए हैं, धूप में नहीं हुए हैं। ऐसे ही जगह की बात है कि भाई कुछ शरारती लड़के थे, 6-7 लड़के थे, तो उनका काम था ना कि यहाँ लड़ाई करो वहाँ लड़ाई करो। लड़के हैं ना, लड़के तो बिना लड़के वो मानते ही नहीं थे, जहाँ जाए वहाँ लड़के, घर में लड़के, लड़ाई करना उनका काम, किसी को परेशान करने में उन्हें मज़ा आता था। तो एक दिन वो 6-7 लड़के अपनी टोली बना करके और बोले कि आज हम ट्रेन का सफ़र करेंगे। तो जब स्टेशन पर पहुँचे तो देखा एक पूरी ट्रेन ही खाली थी, सवारी कम थी, और एक डिब्बा तो बिल्कुल ही खाली था। तो बोले कि ये बिल्कुल खाली है, इसी में चलते हैं, इसी में मौज मस्ती करते हैं। तो भाई 6-7 लड़के उसी में चढ़ गए। वहाँ उछल कूद, गाली गलौज, हंसी मजाक यही करते रहे। तो एक की नज़र पड़ी, वहाँ कोने की सीट पर एक बुढ़ा जो है वो ऐसे करके बैठा था। तो लड़कों ने उसको देखा, तो लड़कों के दिमाग में क्या आया कि ऐसा करते हैं, चलो चैन खींचते हैं, चैन पुलिंग करते हैं। तो लड़के ने कहा भाई अगर चैन पुलिंग करेंगे ना तो 500 रुपये का जुर्माना है और सज़ा होगी अलग से, तो ये चैन खींचने का मामला छोड़ दो। तो लड़के ने कहा नहीं, चैन खींचने का आनंद तो लेना ही लेना है, 500 रुपये की बात है ना, थोड़ा थोड़ा करके सब लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो किसी ने 50 रुपये दिए, किसी ने 100 रुपये दिए, किसी ने 200 रुपये दिए, ऐसे 100-100, 200, 50-50 करके 1200 रुपये इकट्ठे हुए। तो जब 1200 इकट्ठा हुए तो उसमें जो सबसे उम्र में बड़ा था लड़का, उसको बोला कि भाई तुम सबसे बड़े हो, ये लो अपनी जेब में 1200 रुपये रख लो, और जब टीटी आएगा
तो आप निपट लेना। बोले चिंता न करो, तुम चैन खींचो, जो होगा देखा जाएगा। तो एक ने बोला भाई कुछ भी पैसा नहीं पड़ेगा, एक भी धेला नहीं पड़ेगा पैसा तुम्हारा। तो उसने बोला वो कैसे? कहते चैन हम खींचेंगे और नाम लगा देंगे बाबा जी का, ये जो बुढ़ा बैठा है कोने में इसका नाम लगा देंगे। अब वो बुढ़ा रोए, भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं बड़ी मुश्किल से किसी तरह से थोड़ा सा अनाज बेच करके मैं टिकट लेकर के बैठा हूँ। हमको वो रोए जा रहा है, रोए, और लड़कों को मज़ा आ रहा है। वाह हा हा, क्या बात है, किसी किसी को रुलाने में ही मज़ा आता है, तो वो बच्चों को रुलाने में ही मज़ा आ रहा था। तो बोला कुछ नहीं, चैन खींचो, ओ खींचो चैन, खींचो चैन। बस भैया चैन खींची और उसमें से दो लड़के गए टीटी को बुला लाए, लो कर लो बात। टीटी को बुला लाए और बोला देखो बुढ़े ने चैन खींचा है। अब वो बुढ़ा रोए जा रहा, रोए जा रहा। तो टीटी ने बोला हे बाबा तुमने चैन क्यों खींचा? अब देखो बुजुर्गों के पास अनुभव की कमी नहीं होती है। वो बाबा जी समझ गए अब तो हमको फंसना ही फंसना है, जेल जाना ही जाना है। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया। तो बाबा ने टीटी से बोला कि साहब हमने चैन खुशी में नहीं खींचा है, हमने चैन वो परेशानी में खींचा है। तो टीटी ने बोला कि क्या परेशानी आपको है? बोले कि हमको परेशानी ये है कि ये सब लड़कों ने मिल करके हमारी पास 1200 रुपये थे, इन्होंने 1200 रुपये छीन करके ना, ये देखो ये जो भैया खड़े हैं इन्होंने अपनी जेब में रख लिया है। अब बताओ मैं अपनी लड़की के यहाँ जा रहा हूँ, कुछ सोरा बत्ती सना लड़की को भी देना पड़ेगा, कुछ मिठाई उठाई लेकर जाना पड़ेगा, अब मैं कैसे जाऊँगा? टीटी ने लड़कों को पकड़ा, उनके साथ में एक सिपाही भी था, पकड़ा और उनकी जेब से 1200 रुपये ले करके बाबा को दे दी। लो बाबा, और ये तो तुमने अच्छा किया, ये तो सारे जेब कतरे हैं, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया जो कि इनकी पोल पट्टी खुलवा दी और ये सारे जेल में जाएंगे। तो सबको पकड़ लिया। जब अगला स्टेशन आया तो वहाँ पर जब वो लड़के सारे उतरे गए, क्योंकि सबको जेल जाना था, तो वहाँ पर बुढ़ा भी जो था वो गेट तक आया और लड़के उसे देख रहे थे। तो उस बुढ़े ने कहा कि बेटा ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, समझे? हाँ समझ जाओ। तो दोस्तों जो बुज़ुर्ग होते हैं ना, वो हमारा आईना होते हैं। हम बड़ी बड़ी समस्याओं से जब लड़ते लड़ते हार जाते हैं तो उस समस्या से निपटारा केवल बुजुर्ग ही कर सकता है। हमारा बुजुर्ग पिता जब हम थक हार के हर तरह निराश हो जाते हैं तो वो पीठ थपथपाता है कि चिंता ना करो, हर रात के बाद सवेरा होता है। इतना कहना पिता का हमें नई ऊर्जा देता है। इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपने माता पिता का, अपने गांव के सभी बुजुर्गों का सम्मान करो, आदर करो, क्योंकि बुजुर्ग हमको बहुत कुछ सिखाते हैं। जो शिक्षा हमको स्कूल में नहीं मिलती है वो हमको एक बुजुर्ग दे जाता है, जो हमारी तमाम ज़िंदगी में काम आता है। इसलिए हम अपने माता पिता, गांव समाज के सभी बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ
और आप सबसे भी हाथ जोड़कर हमारी विनती है कि बुज़ुर्गों का सम्मान अवश्य करें। दोस्तों, ये हमारी आज की बात आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है मेरा संसार, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। राम राम।